गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में बूढ़े चाचा रामलाल रहते थे। उम्र हो चुकी थी, कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। फिर भी रोज सुबह लाठी टेकते हुए खेत पर चले जाते, क्योंकि पेट भरने का और कोई सहारा नहीं था। चाचा के 3 बेटे थे, तीनों जवान, हट्टे कट्टे, लेकिन काम के नाम पर बिल्कुल निकम्मे। दिन भर चौपाल में ताश खेलना, मोबाइल पर रील देखना और शाम को बाप से कहना, आज काम नहीं मिला। रामलाल चाचा चुपचाप सब सह लेते। जब गांव वाले कहते, चाचा बच्चे हैं, इन्हें कुछ सिखाओ, तो वे बस मुस्कुराकर कहते, एक दिन समझ जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया, चाचा और कमजोर होते गए। एक दिन सब बदल गया। एक बरसात की रात चाचा खेत से लौटते वक्त बेहोश होकर गिर पड़े। पड़ोसी उन्हें उठाकर घर लाए। डॉक्टर ने साफ कहा, अब ये ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। पहली बार उन तीनों बेटों को एहसास हुआ कि जिस कंधे पर वे पूरी जिंदगी टिके रहे, वो कंधा अब टूट चुका है। पछतावे की आग। अगली सुबह तीनों बेटे खेत में उतरे। जिस मिट्टी को वे कभी हाथ नहीं लगाते थे, आज वही मिट्टी उनके हाथ छील रही थी। शाम को जब चाचा ने बेटों को पसीने में भीगा देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। एक बेटा उनके पैरों में बैठकर बोला, बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने जिंदगी भर हमें उठाया और हम कभी आपके लिए खड़े नहीं हुए। नई शुरुआत। धीरे धीरे तीनों बेटे काम सीखने लगे। किसी ने खेती संभाली, किसी ने शहर जाकर मजदूरी की और किसी ने छोटा सा काम शुरू किया। अब चाचा झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठकर सिर्फ उन्हें जाते हुए देखते थे और मन ही मन कहते थे, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई।